हेलो गाइस, तो एसएससी एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है और इसमें हम करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम कैसे वीडियोस लाने वाले हैं। हम एक्चुअली अल्टरनेट डेज पर करंट अफेयर्स की वीडियो लाएंगे और अल्टरनेट डेज पर ही हम क्या लाएंगे, जीएस के और सेक्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाएंगे, रिविजन्स की वीडियो। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पेन लेके बैठे। अगर आप इसे रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं तो शायद आप इसे पेन और कॉपी नहीं लेके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में कोई भी चीज़ किसी को भी याद नहीं रहती है, तो एक रिवीजन के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मोहनजोदारो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी। और जो बाकी के सारे ऑप्शन हमने रखे हैं वो इस तरीके से रखे हैं कि वो सारे ही रिलेटेबल हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जो अगला बी ऑप्शन है वो है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। उसी तरीके से हमारा सी ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा जी जो हैं, इन्होंने किस चीज़ की वो की थी? तो इन्होंने की थी किसकी? इन्होंने की थी आलमगीरपुर यूपी, जो मेरठ में इस समय है। और फिर एस आर राव हैं, तो एस आर राव ने किसकी की थी? तो इन्होंने की थी लोथल की, गुजरात, ठीक है। और जो लोथल है वो अहमदाबाद, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है उसकी खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज किसने की थी, अब आप बताएंगे। तो धौलावीरा की खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने। तो हमारा जो ये आंसर है वो सही है। और फिर जान लेते हैं कि जो जगपति जोशी जी हैं, जगपति जोशी ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने किसकी की थी? इनने की थी सुरकोटेडा। तो सुरकोटेडा कहाँ है हमारा? सुरकोटेडा है गुजरात में। और उसी तरीके से जो बनवाली है वो हरियाणा में है और राखी है वो गुजरात में है। तो हम जान लेते हैं बनवाली की खोज, जो बनवाली है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी किसने? आर.एस. बिष्ट ने ही की थी। और फिर जान लेते हैं कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। तो कालीबंगा जो है उसकी खोज किसने की थी? तो कालीबंगा के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे काली रंग की चूड़ी जो है वो अपनी बीवी के लिए लेके आते हैं ना, तो काली रंग की चूड़ी जो है वो बीवी लाल। तो कालीबंगा से आप याद कर सकते हो। कालीबंगा का नाम भी कालीबंगा इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि मिट्टी की काली चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वी गॉट स्वास्तिक इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में स्वास्तिक कहाँ मिला था? तो ये हमें कहाँ मिला था? तो ये हमें मिला था हड़प्पा में। तो मोस्टली क्या होता है, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई गई। तो इसी तरीके से हम जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें पाई गई। तो हड़प्पा में क्या पाया गया? बुलक कार्ट्स पाया गया, ठीक है, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं वो पाई गई। और ग्रेनरीज पाई गई, ठीक है, बहुत सारी। तो ये पाई गई कहाँ पे? हड़प्पा में। अब जान लेते हैं मोहनजोदारो में कौन सी पाई गई। तो मोहनजोदारो में कौन सी पाई गई? तो मोहनजोदारो जो है उसमें क्या पाया गया? ग्रेट बाथ, ठीक है। और अगला क्या, उसमें भी एक ग्रेनरी पाई गई, जैसे जो वहाँ की सबसे बड़ी क्या थी? बिल्डिंग थी। और फिर एक वहाँ पे क्या हुआ? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो एक डांसिंग गर्ल पाई गई ब्रॉन्ज की बनी हुई, ठीक है। और वहाँ पे क्या पाया गया? सील ऑफ पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की एक सील पाई गई, ठीक है। और एक स्टेच्यू पाया गया किसका? बियर्ड मैन का, जिसकी दाढ़ी थी, ठीक है। और जो कई बार पूछा जाता है कि पीस ऑफ मतलब कॉटन, सूती के कपड़े का जो वो था पीस, वो कहाँ पाया गया? ये भी कहाँ पाया गया? हमारा मोहनजोदारो में, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब बात करते हैं चन्हूदारो की। तो आपने कई बार एक ये क्वेश्चन देखा होगा कि अ सिटी विदाउट सिटाडल। तो सिटाडल क्या होता था? एक्चुअली क्या होता था, दो टाइप के शहर होते थे। शहर में ही दो टाइप की जगह होती थी। एक होता था ऊपर वाला ऊंचा पार्ट और एक होता था नीचा पार्ट। तो जो ऊंचा पार्ट रहता था उसे बोलते थे सिटाडल, दुर्ग, ठीक है। तो जो चन्हूदारो थी वो इकलौती सिटी थी जहाँ पे दुर्ग नहीं था, सिटाडल नहीं था, ठीक है। तो चन्हूदारो में क्या पाया गया? तो चन्हूदारो में पाया गया बेड मेकर्स शॉप, मन के बनाने की दुकान पाई गई, ठीक है। हाँ, तो अब आगे जान लेते हैं कि कालीबंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कालीबंगा का नाम किस पे पड़ा है? काली रंग की चूड़ियों के हिसाब से ही पड़ा है। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। तो कालीबंगा में क्या पाया गया? तो यहाँ पाए गए फायर एल्टर, ठीक है, जो आग जलाने की जो रहती है ना, आग जलाने वाली, दो पाई गई। और कैमिल की बोन्स, तो पूछा जाता है कैमिल्स की बोन्स कहाँ पाई गई? तो वो यहीं पाई गई। और वुडन प्लग मतलब हल जो होते हैं ना लकड़ी के, वो भी यहीं पाए गए, ठीक है।
अब जान लेते हैं कि जो लोथल है, लोथल, तो लोथल वैसे हमें पता, हमने पीछे देखा कि ये कहाँ है, गुजरात में, और ये जो है पहला मैन मेड पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डॉक यार्ड पाया गया। और जो राइस के एविडेंस मिले वो भी कहाँ मिले, यहीं मिले। और जैसे कालीगंगा में फायर एल्टर मिला था, वैसे फायर एल्टर यहाँ भी पाया गया, क्योंकि ये लोथल गुजरात में और ये राजस्थान में, तो दोनों आसपास ही है ना, इसलिए। और चेस प्लेइंग जो है, चेस की कहाँ वो हुई, तो ये भी लोथल गुजरात में ही पाए गए, इसके भी एविडेंस। अब जान लेते हैं सुरकोटड़ा। तो ये जो सुरकोटड़ा है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बताया था कि ये कहाँ है, गुजरात में। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, जगपति जोशी जी ने, ठीक है, हम ऊपर बता ही चुके हैं आपको। तो इसमें क्या पाया गया, इसमें हड्डियाँ पाई गई, किसकी, हॉर्स की। तो कई बार पूछा जाता है कि फॉसिल्स कहाँ पाए गए हॉर्सेस के वगैरह, तो वो भी यहीं पाए गए। और बेड्स हुए मन के जो है वो भी यहीं पाए गए। अब जान लेते हैं बनावली। तो बनावली को हमने पहले ही बताया आपको, कहाँ है ये, हरियाणा गुजरात में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेड्स तो मतलब मोस्टली और भी 2 जगह पाए गए हैं, तो आप याद रख सकते हैं, पर बारले याद रखना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं जौ हिंदी में। तो जौ किस, जो वो पाए गए एविडेंस, वो कहाँ मिले हमें, बनावली में मिले। फिर अगली आती है धौलावीरा। अब हम आपको बताया कि धौलावीरा कहाँ है भाई, ये है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या पाया गया, अब जैसे जो चीज़ें एक जैसी नहीं है, बल्कि एक क्या कह सकते हैं, अलग है, तो उन्हें याद रखना जरूरी है। जैसे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर, तो ये सब धौलावीरा में ही पाया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि ओल्ड नेम क्या है चेनाब का। जो चेनाब है, पहले इनके अलग नेम थे, तो इसका जो ओल्ड नेम है चेनाब का, वो क्या है, आप सोचिए। तो चेनाब का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, चेनाब का ओल्ड नेम है अस्किनी, ठीक है। और अब जितने भी सारे इसमें ऑप्शन रखे गए हैं, वो इसी हिसाब से रखे गए हैं कि ये भी किसी ना किसी के ओल्ड नेम ही हैं। जैसे आप बात करें सतुद्री की, तो सतुद्री किसका है, तो एस फॉर सतुद्री, तो आप याद रख सकते हैं ये सतलज का है। अगला है बिपाशा। तो जो बिपाशा है वो किसका है, तो बिपाशा किसका है, ब्यास नदी का, बी से बिपाशा और बी से ब्यास नदी। तो अगला ये है जैसे, तो आप बितस्ता को याद रख सकते हैं, बितस्ता किसका है, झेलम का है। और आपको मैंने एक और बता दिया, रावी जो लास्ट होती है वो है पुरुषनी। और हम जो इंडस नदी है उसे किस नाम से जानते थे, उसे जानते थे या सिंधु नदी के नाम से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस जो थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो आर्यंस का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग, ठीक है, कैटल रियरिंग सही आंसर है। कई बार एग्रीकल्चर हो सकता है, आपको ऑप्शन में मिले, अगर कैटल रियरिंग ना हो तो आप एग्रीकल्चर लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो था वो कैटल रियरिंग था। एग्रीकल्चर जो है बहुत कम पाया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द लव मैरिज कॉल्ड एट दैट टाइम। मतलब जो ऋग्वैदिक टाइम था उस दौरान हम लव मैरिज को क्या कहते थे, तो लव मैरिज को उस दौरान क्या कहते थे, उस टाइम लव मैरिज को कहते थे गांधर्व विवाह, ठीक है। और जो बात, जैसे हमारा ये सारे ऑप्शन, जो बाकी के ऑप्शन है वो भी किसी न किसी तरह की विवाह से ही जुड़े हुए हैं। तो जो पिशाच है, तो वो किसके बारे में बताता है, तो पिशाच में होता था कि जब जो क्या कहते हैं, सोई हुई या मतलब पागल लड़की जो होती थी, उनके साथ अगर सहवास कर लिया करते थे जो, फिर उसके बाद शादी करनी पड़ती थी, उसे पिशाच विवाह कहते थे। असुर विवाह में क्या होता था कि धन के बदले में कन्या को, मतलब जो पिता रहता था वो धन के बदले में कन्या को दे देता था, तो वो असुर विवाह होता था। और जो ब्रह्म विवाह था उसमें क्या होता था, जब जो गर्ल्स होती हैं, तो वो कन्या जो होती थी वो अपनी जो एज रहती थी उस दौरान शादी की, उस एज पे हो जाती थी, तो उसके दौरान जो शादी कर दी जाती थी वो होती थी ब्रह्मा। हम अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज पेंटेड ग्रे वेयर। जो पेंटेड ग्रे वेयर है ये क्या था, क्या ये टॉय था, क्या ये आइडल मतलब मूर्ति थी, क्या ये बर्तन, और ये कुछ नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा यूटेंसिल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंडल्स इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं, तो क्या पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा 7 और चौथा है 10। तो हमें पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और हम जान लेते हैं ऋग्वेद में हाइम्स, जिसे हिंदी में श्लोक कहते हैं, तो वो कितने हैं, 1028, ठीक है। और हम जान लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो प्रीस्ट हैं, ठीक है, तो वो कौन है, तो वो जो थे वो थे हमारे, किन्हें कहते थे हम, तो वो थे हमारे होत्री, ठीक है। और जो बाकी के भी हैं जैसे, तो वो भी हमारे, जैसे ये ऑप्शन है अर्धवायु और उद्गात्री जो हैं, वो भी हमारे क्या हैं, प्रीस्ट ही हैं। तो जो उद्गात्री हैं वो क्या हैं, हमारे किसके वो हैं, तो वो हमारे हैं यजुर्वेद, नहीं यजुर्वेद के नहीं हैं, वो हमारे हैं किसके,
सामवेद के। और हमारे जो अर्धवायु हैं ये किसके हैं, ये हमारे हैं यजुर्वेद के। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है कि पुरुष सूक्त बिलोंग्स टू विच मंडल ऑफ ऋग्वेद। तो जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, तो वो किस में, कौन से मंडल में दिया गया है। देखिए पुरुष सूक्त के बारे में इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पुरुष सूक्त वो है जिसमें कि सारी कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के सिर से कौन निकले हुए हैं, ब्राह्मण निकले हुए हैं, ठीक है, क्षत्रिय किससे निकले हैं, भुजाओं से निकले हुए हैं। इसी तरीके से पैर से कौन निकले हुए हैं, हमारे वैश्य निकले, शूद्र निकले हुए हैं। और उधर मतलब पेट से कौन निकला हुआ है, वैश्य निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से पुरुष सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पुरुष सूक्त है वो हमारा कौन से मंडल में है, ये हमारा है 10th मंडल में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, फिर हम ये भी जान लेते हैं कि हमने ये जो इसमें लिए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 3rd मंडल की बात करें हम, तो 3rd मंडल में क्या बताया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कई बार कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से उसमें है, और ये क्वेश्चन वाकई बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और फिर जो 9th मंडल है इसके बारे में क्या है, तो 9th मंडल जो है वो सोम भगवान को समर्पित है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वेद कंटेन्स म्यूजिक। तो जो वेद हैं वो किसी ना किसी मतलब हमारी नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो ये कौन सा वेद है जो म्यूजिक के बारे में बताता है, तो म्यूजिक के बारे में बताता है सामवेद, ठीक है। अब उसी तरीके से जो यजुर्वेद है वो किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है कि जो मतलब विधि पूजा विधान वगैरह होते हैं इनके बारे में, ठीक है। और जो अथर्ववेद है वो किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है अंधविश्वास के बारे में, ठीक है, जादू टोना और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बताता है। अब हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो है कि हाउ मैनी उपनिषद डज वी हैव। तो हमारे पास कितने उपनिषद हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास कितने उपनिषद हैं, हमारे पास कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, ठीक है। और फिर हम जो ऑप्शन हैं ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन में जो 6 है, तो ये 6 क्या है हमारे पास, तो 6 हमारे पास क्या है, वेदांग है, ठीक है। और जो 18 हैं वो क्या है, तो 18 हमारे पास क्या है, पुराण है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। मतलब जो नंबर क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन। तो मतलब जो संख्या वगैरह है उसके फादर किसे कहते थे हम, तो ये किसे कहते थे, कपिल मुनि को, ठीक है। तो उसी तरीके से जो पतंजलि हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं फादर ऑफ योगा। जो गौतम है तो इन्हें क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ लॉ। और जो जैमिनी है इन्हें कहते हैं फिलॉसफी। तो ये 2 तरह की फिलॉसफी थी, एक थी पूर्व वाली और एक थी उत्तर वाली। तो पूर्व वाली की तो जैमिनी है और फिर उत्तर वाले के कौन है, वो है बादरायण, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। तो जो जैन रिलीजन है उसके पहले तीर्थंकर कौन है, तो उसके पहले तीर्थंकर हैं हमारे ऋषभदेव, ठीक है। और इसका सही आंसर है ऋषभदेव, ठीक है। और अब मैंने जो लिखा है ऋषभदेव के आगे बुल लिखा है, पार्श्वनाथ के आगे स्नेक लिखा है और महावीर के आगे लॉयन लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो इनके साइंस थे। तो ऋषभदेव का क्या साइन था, ये बुल था। पार्श्वनाथ जो कि 23 में तीर्थंकर थे उनका स्नेक था। और जो हमारे 24 में जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पता है, ठीक है, वो थे लॉयन, उनका सिंह था, ठीक है, महावीर का। और अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन। तो व्हाट वाज द 4 नोबल ट्रुथ ऑफ पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ जो थे उनके 4 नोबल ट्रुथ क्या थे, ठीक है। तो उनके 4 नोबल ट्रुथ थे, नॉन वायलेंस ट्रुथ मतलब सत्य बोलना, ठीक है, नो स्टीलिंग चोरी नहीं करना, अपरिग्रह भी कहते हैं इसे, वेल्थ क्रिएशन मतलब वेल्थ इकट्ठी ना करना, ठीक है। तो ये इनके 4 ट्रुथ थे। इसमें 5वां ट्रुथ किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्या जोड़ा था, ब्रह्मचार्य का जोड़ा था, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज महावीर बॉर्न। तो महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था कहाँ, कुंडग्राम में, ठीक है। और ये जो हम देखेंगे कि ये क्या है, जैसे पावापुरी है, राजगृह है और जन्मग्राम क्या चीज़ें हैं। तो जो पावापुरी है, तो पावापुरी में क्या हुआ था, पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब ये इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और जो राजगृह था, राजगृह है, ठीक है, और ये हमारा है जम्बिग्राम। तो जम्बिग्राम में क्या हुआ था, जम्बिग्राम के पास में ही समीप में ही एक वो था, क्या था, ऋजुपालिका नदी थी। तो उसके पास ही इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और राजगृह के इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजगृह में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, विचलांचल पर्वत पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ महावीर। तो जो महावीर हैं, महावीर स्वामी थे, उनके पिताजी कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन हैं त्रिशला, प्रियदर्शनी, सिद्धार्थ या यशोदा। तो इनके जो फादर थे वो थे सिद्धार्थ, ठीक है। तो हम जान लेते हैं ये त्रिशला कौन थी, त्रिशला इनकी माता थी। प्रियदर्शनी कौन थी, तो प्रियदर्शनी इनकी बेटी थी। और यशोदा कौन थी, यशोदा इनकी पत्नी थी।
ठीक है। तो जो प्रियदर्शनी थी उनकी शादी किससे हुई थी? जमाली से हुई थी। जमाली कौन थे? इनके सन इन लॉ थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर फर्स्ट जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज। तो जो पहली जैन काउंसिल थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? तो पहली जो थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? पाटलिपुत्र में। तो एक्चुअली में दो ही जैन काउंसिल हुई थी, पहली जो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी में हुई थी। चलिए अगला अब ये जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जो जैन टेक्स्ट हैं वो किस में लिखे गए हैं? मगधी में। अर्ध मगधी कहते हैं, वैसे मगधी में लिखे गए हैं। ठीक है। और इनके जो हैं जैन टेक्स्ट उसमें अंगास आते हैं। तो जो 12 अंगा थे वो पहले ही उसमें जो वो थी पहली काउंसिल थी उसी में ही क्या हो गए थे? उसी में कंपाइल किए गए थे अंगास। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो जैन धर्म था वो दो पार्ट में बट गया था। एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। एक्चुअली में क्या हुआ था, एक बार मगध में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। तो जो दिगंबर थे, ठीक है, वो मतलब भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने गोमतेश्वर बाहुबली का एक मंदिर भी बनाया था। और जो श्वेतांबर थे वो मगध में ही रह गए। वो किनके नेतृत्व में रह गए? वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वेयर, हाँ एक बात और बता दूं, जो श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और जो पीतांबर हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है। तो ये फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। तो ये इसके 3 हैं। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दी अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर गौतम बुद्ध बॉर्न। तो गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। लुम्बिनी आजकल कहाँ, आज के प्रेजेंट डे में कहाँ है? नेपाल में। अब जान लेते हैं कि बौद्ध गया क्यों है, सारनाथ और कुशीनगर इनकी ज़िंदगी में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध गया में क्या हुआ था? बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और सारनाथ में क्या हुआ था, इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। और कुशीनगर में क्या हुआ था, इन्होंने अपना कहते हैं कि समाधि ले ली थी। ठीक है, अपना शरीर त्याग कर दिया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट बुद्धास एनलाइटमेंट नोन एज। मतलब जो बुद्धा ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त को क्या कहते हैं? सॉरी, इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गया। तो ज्ञान प्राप्त को कहते हैं संबोधि। ठीक है। तो उसे कहते हैं संबोधि। एस संबोधि। तो क्या कहते हैं उसे? संबोधि कहते हैं। चलिए अब ये हैं इवेंट्स उनके बर्थ से रिलेटेड, और सारी तो उससे रिलेटेड सिंबल्स पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है। तो अब वो हैं, तो बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड सिंबल क्या है? लोटस और बुल है। ठीक है। और जो ग्रेट डिपार्चर, ठीक है, उनके जो जाने की वो है गृह त्याग करने की। ठीक है। तो उसी उसका क्या सिंबल है? उसका है हॉर्स। ठीक है। एनलाइटमेंट, निर्वाण जिसे कहते हैं, उसका क्या सिंबल है? बोधि ट्री। ठीक है। क्योंकि उन्हें बोधि ट्री के नीचे ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। और जो पहला सरमन जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये इसका वो है व्हील। ठीक है। और जो दैत्य परिनिर्वाण है उसका है स्तूप। तो ये सारे वो हैं, आप याद कर लें। और फिर अगला क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के फादर कौन थे? तो गौतम बुद्ध के फादर कौन थे? शुद्धोधन थे। ठीक है। तो फिर महामाया कौन थी? महामाया इनकी माता थी। और सिद्धार्थ जो दिया गया, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और बात करें राहुल, तो राहुल कौन था? तो राहुल इनका बेटा था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के पहले टीचर कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पहले टीचर कौन थे? अलारा कलाम थे। इनका सही आंसर है वो है अलारा कलाम। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रजापति गौतमी कौन थी। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। ठीक है, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। फिर अगला है ऑप्शन है यशोधरा। ठीक है। तो यशोधरा कौन था? यशोधरा इसमें इनकी, यशोधरा कोई नहीं थी इनकी। ठीक, यशोधरा, हाँ यशोधरा इनकी पत्नी थी। ठीक है। अगला है उद्धव रामपुत्ता। तो ये भी इनके बाद में गुरु रहे थे। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है वेयर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज। तो बुद्धिस्ट काउंसिल पहली कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई? ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल पहली ऑर्गेनाइज करी गई हमारी राजगृह बिहार में। ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किसने कराई, ये जरूर पूछा जाता है। तो ऑर्गेनाइज कराई है अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन थे? तो अजातशत्रु जो थे हिरण्यवंश के एक राजा थे। ठीक है। फिर जान लेते हैं कि दूसरी कहाँ हुई।
तो जो दूसरी थी वो कहाँ हुई, वैशाली में। और ये किसने ऑर्गेनाइज कराई, ये कराई कालाशोक ने। कालाशोक कौन थे, ये शिशुनाग वंश के एक राजा थे। अगला है कि मतलब फिर तीसरी कहाँ हुई, तो तीसरी हुई पाटलिपुत्रा में। तो पाटलिपुत्रा में किसने कराई, ये कराई अशोक ने। ये कौन थे, मौर्य वंश के राजा थे। और हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कुंडलवन दिया गया है यहाँ पे हुई थी हमारी फोर्थ, ये कश्मीर में, ये किसने कराई थी, ये कराई थी कनिष्क ने। चलिए इससे इम्पोर्टेंट नोट जान लेते हैं। बुद्धिस्ट जो है इसके बाद क्या हुआ था, दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, एक था महायान और एक था हीनयान। और जो महायान वाले थे वो क्या करते थे, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है। और जो अब बात जान लेते हैं कि लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो इनका लिटरेचर जो लिखा गया है वो लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे ही हिंदी जो होता है उसकी एक स्क्रिप्ट यानी लिपि होती है देवनागरी, उसी तरीके से पाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है जिसमें वो है, तो ये पूछा जाता है कई बार। तो ये है ब्रह्मी और खरोष्ठी, ठीक है। तो अगला पॉइंट है ये कि उनके जो तीन मेन लिटरेचर्स हैं जिसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है वो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। थैंक यू गाइस, वीडियो यहीं ख़त्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्या और बेहतर बनाने के लिए हम इस वीडियो को कर सकते हैं और आपको ये कितना फ़ायदा करा रहा है, कमेंट में बताएं। थैंक यू।